हमारा टॉपिक है एएस फिजिक्स प्रैक्टिकल्स। एएस फिजिक्स प्रैक्टिकल्स और हम डिस्कस इसमें करेंगे लॉन्ग प्रैक्टिकल। एक्चुअली दो प्रैक्टिकल एएस फिजिक्स में होते हैं, एक लॉन्ग प्रैक्टिकल होता है और एक शॉर्ट प्रैक्टिकल होता है। जो लॉन्ग प्रैक्टिकल होता है वो 20 मार्क्स का होता है और 1 घंटे का होता है, और हमने देखना होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली लॉन्ग प्रैक्टिकल में जो मार्किंग स्कीम है 3 सेक्शन है उसके। टेबल होता है 10 मार्क्स का, ग्राफ होता है 6 मार्क्स का, और कैलकुलेशन होती है 4 मार्क्स की। मोर और लेस ये मार्किंग स्कीम होती है। अब फिजिक्स प्रैक्टिकल्स हमेशा रूल्स पे होते हैं। अगर आपको रूल्स आते हैं तो आप फिजिक्स प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और सारी चीज़ें रूल्स की हैं। अगर आप पूरा प्रैक्टिकल सही भी करके आए, रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो वो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते। आपको हमेशा मार्क्स मिलते हैं रूल्स के। आए हम डिस्कस करेंगे रूल्स को। इस पार्ट में मैं सबसे पहले थोड़ी सी और डेफिनेशंस या और जो चीज़ें फिजिक्स प्रैक्टिकल्स में होती हैं मैं वो डिस्कस करूँगा। फिर नेक्स्ट इसके देखता हूँ 2-3 क्लासेस, 2-3 लेक्चर्स इसके होंगे रूल्स के। फिर हम प्रैक्टिकल्स की तरफ जाएंगे। प्रैक्टिकल्स भी हम दिखाएंगे ऑनलाइन और इसमें यूट्यूब में भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा रूल्स को डिफाइन करने से पहले 3-4 टर्म्स से मुझे डिफाइन करने पड़ेंगे। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। देखना ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। अब सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट का मकसद है आज़ाद, इंडिपेंडेंट। एक्चुअली फिजिक्स में हमेशा आप 2 चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। 2 चीज़ें आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए होती हैं, और बाकी आपको जो है 2 चीज़ों में इन्वेस्टिगेट करते वो सारी चीज़ें करती हैं। बाकी सारे कंट्रोल वेरिएबल या कांस्टेंट होते हैं। एक वेरिएबल वो होता है जो आप खुद से वेरी कर सकते हैं, इट इज़ इन योर कंट्रोल। आप इसको खुद से, यू कैन वेरी इट बाय योर सेल्फ। ये जब आप इसको वेरी कर सकते हैं तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड करता है और ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, नॉट इन योर कंट्रोल। इसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है और इसकी वैल्यू आप खुद से फिक्स करते हैं। तो ये चीज़ें पहले तो प्रैक्टिकल में हमेशा हमें पहचानना चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात बताऊं, ये लेंथ पेंडुलम है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम होती है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ बॉब तक, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है। अगर किसी प्रैक्टिकल में आपको ये कहा जाता है कि यू हैव टू इन्वेस्टिगेट हाउ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम depends upon its length। जब इस तरीके से कुछ कहा जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम उसके डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, तो जाहिर सी बात है। सबसे पहले एक और चीज़ बताऊं जो फिजिक्स प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करेंगे। हम हमेशा ओसिलेशन देते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, ये अगर ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ओ बाप इधर तक जाता है ए तक, और इधर तक बी तक जाता है, बी एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो हमारा जो एक राउंड ट्रिप होगा ये ओ से ए तक जाएगा, ओ से ए से ओ, फिर बी तक, और फिर इधर तक। तो ये एक साइकिल होता है। यानी मैं कह सकता हूँ 1 साइकिल जो होता है वो ओ टू ए टू ओ टू बी, और फिर बी टू ओ, ओ टू ए टू ओ टू बी, फिर बी टू ओ। या अगर ए से शुरू करूँ, ए टू ओ टू बी, बी टू ओ टू ए, इससे ये साइकिल होता है। इसके टाइम, जितना टाइम लगता है इसको हम कहते हैं 1 टाइम पीरियड। इसको शो करते हैं कैपिटल टी से ऑलवेज।
हमेशा टाइम पीरियड को कैपिटल टी से शो करेंगे। ये एक और नोटेशन होगी जो हमें जहन में रखनी चाहिए। अगर 20 ऑसिलेशन लेते हैं, बेसिकली एक टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है, तो उसको रिकॉर्ड करने से उसमें एरर्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, ख़ासतौर पर ह्यूमन रिएक्शन टाइम आ जाता है। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको 20T कहा जाता है। 20T का मकसद होता है टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस, और हम यही नोटेशन इस्तेमाल करेंगे। 10T का मकसद होगा टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस। हम ये लिखना भी सही है, लेकिन गलत, यानी वो अच्छा नहीं लगता कि आप लिख देंगे टाइम फॉर 20, सिंपल लिख दिया करें 20 कैपिटल T, 10 कैपिटल T या 5 कैपिटल T, एज द केस में भी। तो और जो स्मॉल t है वो एनी अदर टाइम के लिए होगा। तो एक तो हमने नोटेशन देख ली कि कैपिटल T फॉर टाइम पीरियड होगा, और 10T लिखेंगे तो टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन, और 20 लिखेंगे तो 20T लिखेंगे तो टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन हो जाएगा। अब इसमें यह कहा गया कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ। तो आप इसमें देखिए आपके कंट्रोल में क्या है इसका। आप कह सकते हैं कि आप इसका किसी चीज़ का टाइम पीरियड 1.5 सेकंड रखिए, कर सकते हैं? नो, कभी भी आप नहीं रख सकते। लेकिन इसकी लेंथ आपके कंट्रोल में है, आप लेंथ रख सकते हैं कंट्रोल में कि 5 सेंटीमीटर रखना हो, 20 सेंटीमीटर रखना हो, 60 सेंटीमीटर रखना हो, इट्स अप टू यू। तो इसमें लेंथ जो आएगा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये हमारा लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेंथ ऑफ पेंडुलम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर आपको एक इन्वेस्टिगेशन करनी है कि हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, अगर आपको ये कह दिया जाए मिसाल के तौर पर कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है, तो हाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ वायर। इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल करना है, तो आप इसमें यकीनन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंथ ऑफ द वायर होगा, क्योंकि आपके कंट्रोल में है। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो है रेजिस्टेंस। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस है, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं जिनमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। हैं ऐसे प्रैक्टिकल्स, जिस तरह ओम्स लॉ में आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में आप किसी को भी आप डिपेंडेंट डिपेंडेंट कह सकते हैं। बेसिकली आप तो पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा डिपेंडेंट होता है, और आई जो है वो डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए और आई डिपेंडेंट। लेकिन किसी को भी हम ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स में इस तरह का कुछ नहीं है। तो बेसिक आइडिया ये है कि आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए। उसके बाद हमारे दो और टर्म्स हैं इसमें आने चाहिए, वो है एक होता है रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा, और एक होता है प्रोसेस्ड डेटा और कैलकुलेटेड डेटा। एक होता है रॉ डेटा, एक होता है प्रोसेस्ड डेटा और कैलकुलेटेड डेटा। रॉ डेटा बेसिकली ये आप जो भी इंस्ट्रूमेंट से डेटा लेते हैं, रीडिंग्स फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे रीडिंग्स लेते हैं, वो रॉ डेटा होती है। या आप ये समझ लें कि रीडिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की रीडिंग जो होती है वो रॉ डेटा कहलाती है। प्रोसेस डेटा और कैलकुलेट डेटा क्या होता है कि अगर हम यानी डेटा को, रॉ डेटा को कैलकुलेशन से करें, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेशन ऑफ रॉ डेटा। यानी रॉ डेटा को आप कैलकुलेट करें, प्लस माइनस करें, डिवाइड करें, स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट ले लें, तो वो प्रोसेस डेटा या कैलकुलेट डेटा हो जाता है। अब
उमूमन रॉ डेटा के पहला कॉलम, रॉ डेटा का हमेशा एक तो पहला कॉलम होता है रॉ डेटा का, और दूसरा या तो रॉ डेटा का पहला कॉलम होता है या दूसरा कॉलम, उसके दो सब कॉलम ये होते हैं, और दूसरा जो प्रोसेस डेटा या कैलकुलेट डेटा के बाकी सारे कॉलम्स होते हैं। रॉ डेटा में वी टेक केयर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, हमें हमेशा डेसिमल प्लेसेस को देखना होता है रॉ डेटा में, और कैलकुलेट डेटा में या प्रोसेस डेटा में वी टेक केयर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखा जाता है, और उसमें जो है वो डेसिमल प्लेसेस का ख्याल रखा जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब कुछ बच्चों को सिग्निफिकेंट फिगर्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, और राउंडिंग ऑफ में भी होती है। राउंडिंग ऑफ तो बहुत इजी चीज़ है कि अगर जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करना देखना चाहते हैं उसके अगले नेक्स्ट डिजिट को देखें। अगर 5 से कम है तो डिजिट को रिटेन करें, वही डिजिट रखें। अगर 5 से ज़्यादा है तो एक इंक्रीज कर लें, और अगर 5 है तो फिर आपकी मर्जी। मिसाल के तौर पर अगर ये 6.385 है तो मुझे अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए तो 6.38 को राउंड ऑफ करूंगा। ये 5 है तो 8 भी रख सकता हूँ, 6.39 भी रख सकता हूँ। लेकिन अगर मिसाल 6.384 है तो इसको राउंडिंग ऑफ में 3 सिग्निफिकेंट में 6.38 करूँगा, क्योंकि 8 को मैंने राउंड ऑफ करना है तो नेक्स्ट डिजिट 4 है जो 5 से कम है। लेकिन अगर 6.389 है तो मुझे 8 को राउंड ऑफ करना है तो मैं इसको करूँगा 6.39। ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स तो बहुत इजी हैं जो आप लोगों को आते होंगे, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को ज़रा डिटेल में कर रहा हूँ। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर इन रूल्स के मुताबिक चले तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप आराम से कह सकते हैं, या फिर एक शॉर्टकट वो ये कि स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखें फिर काउंट करें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। रूल नंबर 1 तो ये है कि ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। 1 to 9 जितने भी डिजिट्स होते हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर ख्याल रखने वक्त आप डेसिमल प्लेसेस को नहीं देखते। मिसाल के तौर पर ये 2, 5, 6 है, हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर 4.789 है, हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 1, 2, 3, 4। तो ये एक 1 to 9 है। दूसरा नंबर है जीरोज। जीरो ही जो है ना वो फसाद की जड़ है बेसिकली, कि जीरो कभी सिग्निफिकेंट होता है कभी नहीं होता। तो जीरो इज समटाइम्स significant and sometimes not। अब देखना ये है कि जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है और कब नहीं होता। इसके मुख्तलिफ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है, या ए पार्ट इसका है कि लेफ्ट एक्सट्रीम जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। लेफ्ट में कितने भी जीरोज हो सिग्निफिकेंट नहीं होते। मिसाल के तौर पर 0093 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और 0.00385 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह मिडिल जीरोज हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मिडिल जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जाम्पल ये मैं कहूँ 206 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, या 0.002054 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और पार्ट सी हमारा राइट देखिए जीरो की पोजीशन है, या लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, मिडिल जीरो सिग्निफिकेंट। अब राइट में क्या पोजीशन है? राइट एक्सट्रीम जीरो अगर होल नंबर है या डेसिमल में तो जीरो होगा। इफ अ नंबर इज अ होल नंबर then it is an ambiguous case. Ambiguity is there, ambiguous case. It is up to you
which zeros you take significant. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 45,000 है, अगर इट में है 45,000 में है, अगर कोई स्टूडेंट कहता है इसमें ये सब 4 और 5 सिग्निफिकेंट है तो 2 सिग्निफिकेंट, ही इज करेक्ट। अगर ये जीरोस कोई सिग्निफिकेंट ले 4 ये वाला तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी कोई कह सकता है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर भी कोई कह सकता है, और इवन कोई कहेगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर है वो भी ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखा जाएगा 4.5 × 10 पावर 4 तो यकीनन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर 4.50 × 10 पावर 4 सेम बात है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अगर 4.500 × 10 पावर 4 कहेंगे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, सो ऑन। बाकी सवाल ये है कि जो डी और आखिरी पार्ट है, मैं इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जगह नहीं है लेकिन फिर भी इधर लिख रहा हूँ कि आपको सारे एक ही जगह पे रूल्स आए। अगर इफ अ नंबर इज इन डेसिमल, इफ अ नंबर is in decimal fraction, then right extreme zeros are significant। तो ये रूल्स है सारे। अब मैं इसका एग्जांपल मैं इस जगह पे समझा रहा हूँ। बेसिकली डी पार्ट है, देखें ये आपका 4.50 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और 4.50 अगर 0.002030 इसमें तकरीबन सारे रूल्स आ जाते हैं। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो ये 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसको हमने देखना होगा हमेशा कैलकुलेट डेटा में, और हमें इनका इस्तेमाल हमेशा सही आना चाहिए।